Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is me Muqaddas Bibi. Today we are going to learn about the ethics in research on lifespan development. एथिक्स हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए रिसर्च में, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए रिसर्च कंडक्ट करते हुए। कुछ इश्यूज़ होते हैं जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उन में से कुछ इश्यूज़ ये हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं ना, तो काफ़ी दफ़ा हम जो हमारा सैम्पल होता है, मतलब कि जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है जिस पर हमने रिसर्च कंडक्ट करनी होती है, हम उसको सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताते कि हम कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे हैं और आपके मतलब कि क्या पार्टिसिपेशन इसमें इन्वॉल्व होगी, और उनका मतलब कि उन्हें पूरे तरीके से पूरी प्रोसीजर से इन्फॉर्म किए बगैर सारा प्रोसीजर ना, मतलब कि हम उनको पार्टिसिपेंट बना लेते हैं और उन पर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं अभी। तो ये एक इशू, फिर बाद में ये इशू क्रिएट होता है जब उन्हें पता चलता है कि हमारे ऊपर ये रिसर्च हो रही है, क्यों रिसर्च हो रही है, और ये मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक इशू है। आप सबसे पहले जो भी पार्टिसिपेंट रख रहे हो, उस पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए कि उसके पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है इस रिसर्च में, और ये कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी, ताकि अगर उसकी मर्ज़ी हो तो वो पार्टिसिपेंट बनना पसंद करे, अगर उसकी मर्ज़ी हो ना तो वो ना करे। अट्रीशन। अब अट्रीशन क्या कहते हैं? अट्रीशन क्या होता है? अट्रीशन हम कमी को कहते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो किसी भी चीज़ का कमी हो सकती है। किसी भी चीज़ में कोई इक्विपमेंट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स में कोई कमी आ जाए, या अगर हम कोहेरेंट स्टडी कर रहे हैं कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें किसी जहाँ पे हम 5 इंडिविजुअल्स पे स्टडी कर रहे हैं कि एक ग्रुप है वो 5 इंडिविजुअल्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो उनमें से 2-3 नहीं आए भी, इस चीज़ की भी कमी हो सकती है। एट्रिशन किसी भी चीज़ की कमी को कह सकते हैं हम, चाहे वो किसी इक्विपमेंट की है या किसी पार्टिसिपेंट की है, ठीक है। और बाद में आता है रिक्रूटमेंट कि अगर आपने रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक नई चीज़, कोई नया सिपाही भर्ती करना, कि मतलब कि अगर कोई पार्टिसिपेंट है, अब अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो, उसमें से एक पार्टिसिपेंट चला गया, ठीक है, किसी भी वजह से, और आपको अब न्यू पार्टिसिपेंट ऐड करना है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या मतलब कि क्वालिटीज़, क्या एबिलिटीज़ देख के उस पार्टिसिपेंट को हम सिलेक्ट करें। अब जब हमने अपनी रिसर्च, एथिकल रिसर्च कंडक्ट करवा ली ना, तो सबसे पहले हमने इन्फॉर्म करना है कंसेंट को, मतलब कि बाखबर करना है, ठीक है, जो हमारा पार्टिसिपेंट होगा। ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट नो व्हाट देयर रिसर्च पार्टिसिपेशन विल इन्वॉल्व एंड व्हाट रिस्क माइट डेवलप, कि इनकी क्या पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है और क्या रिस्क डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप्स पे कर रहे हो कोई रिसर्च, और वो मतलब कि एक नैरो माइंडेड, जो आपका एक पार्टिसिपेंट है वो नैरो माइंडेड फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो ये पसंद नहीं करेगा कि जो उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं आप वो डिस्कस करें, उन पर रिसर्च करें। तो इससे अच्छा है कि आप उन्हें अच्छी तरह से इन्फॉर्म करें कि हम इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, इस इशू पे ये हमारा कंटेंट है, हम ये रिसर्च मेथड हम यूज़ करेंगे, और इसके मतलब कि आपको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, और ये आपको ना मुश्किलात हो सकती है, कि सब कुछ बाखबर करके पार्टिसिपेंट को फिर हमें रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। रिसर्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इफ़ पॉसिबल एनिमियस का मतलब होता है कि बिल्कुल सीक्रेट रखना, कि किसी को पता ना चलना, मतलब कि बताना ज़रूर कि अगर हम जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का रिज़ल्ट जो भी निकले बताना, लेकिन उस खुसूसी एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को मतलब कि उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का ना पता चले कि ये किस पार्टिसिपेंट पे ये रिसर्च हुई है, बस ये रिसर्च का रिज़ल्ट पता चल जाए, लेकिन उस पार्टिसिपेंट के बारे में पता ना चले। डीब्रीफिंग मतलब कि सब कुछ बताया जाए, भी डिटेल से उन्हें बताया जाए, ठीक है, और जब स्टडी कंप्लीट हो जाए तो उन्हें बताया जाए कि आपने ये वाली पार्टिसिपेशन, मतलब कि ये हमारा पर्पस था स्टडी का, जो हमने ये
कंडक्ट करवाई थी रिसर्च और हमने ये वाला मेथड है वो यूज़ किया था। फिर डिसेप्शन आ जाता है। डिसेप्शन में मतलब कि डिसेप्शन हम कह सकते हैं कि धोखा, किसी भी किस्म का धोखा नहीं होना चाहिए। भी रिसर्चर है वो बिल्कुल मतलब कि एक लॉयल होना चाहिए अपने पार्टिसिपेंट के साथ, ठीक है। और उस गारंटी है जो सी उसकी कि कोई भी मसला नहीं होगा पार्टिसिपेंट के साथ, ना कोई फिज़िकल हार्म होगा और ना कोई मेंटली हार्म होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसर्चर की। नाउ एंड मिनिमाइजिंग बायसनेस, कुछ बायसनेस आ जाती हैं, जेंडर बायसनेस, कल्चरल एंड एथनिक बायसनेस के मतलब कि इसी कल्चर का पार्टिसिपेंट होना चाहिए या फिर इसी एथनिक का होना चाहिए या ये जेंडर होना चाहिए, मेल ही इसमें रिसर्च में आ सकते हैं, फीमेल पे नहीं हम रिसर्च कर सकते। कि ये बायसनेस को ख़त्म करना चाहिए, मतलब कि कम करना चाहिए इस बायसनेस को। Thank you for listening me. Lecture is going to end. Please like, share and subscribe my lecture. Okay, Allah Hafiz.